हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको लेकर के चल रही हूँ इंदौर के प्रसिद्ध राजवाड़ा के बाज़ार में। राजवाड़ा वैसे तो बहुत ही प्रसिद्ध एक ऐतिहासिक इमारत है और उसके पास में ही एक बाज़ार लगता है। ये राजवाड़ा की इमारत, मंदिर वगैरह और उसके पास ही बाज़ार लगता है। तो ये बाज़ार शुरू हो गया खिलौनों की दुकानों के साथ में थी कपड़ों की दुकानें और बहुत ढेर सारी भीड़। खाने पीने का सामान, जिसके बाहर कुछ लोग खाने पीने का खा रहे थे और कुछ अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। हम लोग को अभी इस तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं था तो हम आगे बढ़े। बहुत कुछ देखा था, ये तो बहुत शॉर्ट में है, चल चल के हम थक गए थे। तो हम लोगों ने कुछ ख़रीदा। हमने ख़रीदे थे स्कार्फ। यहाँ से कम कीमत वाले 50 रुपए के थे और फिर कीमतें बढ़ती जा रही थी, 100, 150, 250 वगैरह। हमने 50 रुपए वाले और 100 रुपए वाले स्कार्फ ही ख़रीदे थे और वीडियो नहीं बनाया, पर अनंत और उसके पापा ने अपने लिए हाफ जैकेट ख़रीदे थे। बहुत सुंदर थे। एक 550 रुपये का आनंद का था और 600 रुपये का अनूप का था। फिर रास्ते में जगह जगह बैठे हुए थे मेहंदी लगाने वाले, तो मून को बहुत मन हो गया कि वो भी मेहंदी लगवाए। तो हमने उसको और उसकी मम्मी ने भी लगवाई, मेहंदी लगवा दी। तो वहाँ हम लोग बैठ गए। अब तक हम लोग काफ़ी चल चुके थे तो हम थक भी गए थे, तो हम भी यहीं बैठ गए साथ में और देख रहे थे मेहंदी लगाते। और पास में थी ये शू की शॉप, जिसमें तरह तरह की चप्पलें बाहर लगी हुई थी, सैंडल्स लगे हुए थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। फिर आगे देखिए कपड़ों की दुकानें, बहुत रीज़नेबल शॉप्स हैं यहाँ पे। और साथ ही जगह जगह पर मंदिर, जैसे ये महालक्ष्मी मंदिर। सड़क पे बहुत भीड़ थी। देखिए ये है प्राचीन और सुंदर इमारतें। तो ये आगे देखिए, ये है प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर। बहुत सुंदर और बहुत पुराना लग रहा है बना हुआ। हमने पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया, पर किसी दिन यहाँ पर ज़रूर जाएंगे। आज तो समय भी बहुत कम था। तो बहुत ही सुंदर, बहुत पुरानी इमारत लग रही थी। इसके आगे हम बढ़े तो अहिल्या बाई होलकर के पैलेस की दीवारें और उनके साथ में सटे हुए बाज़ार की सैकड़ों दीवारें। बहुत अच्छा तो था, लेकिन उतना ही थकाने वाला भी तो था। मतलब हमसे ज़्यादा बच्चे थक गए थे। लेकिन बहुत सुंदर है ये इमारत तो अपने आप में है ही सुंदर। वहाँ पे मंदिर और बाज़ार, रीजनेबल बाज़ार बहुत आकर्षक है। और ये रहा गोपाल मंदिर। लोग अंदर आ जा रहे थे, हमने बाहर से ही उनको नमन किया और फिर आगे बढ़ गए। ये मंदिर भी काफ़ी पुराना और काफ़ी प्रसिद्ध लग रहा था। इसके आगे बढ़ने पर हमको मिला इमामबाड़ा। ये इमामबाड़ा की इमारत थी। फिर मतलब इस तरह से कुछ प्रसिद्ध मंदिर वहाँ पे थे। और ये है सराफा की शुरुआत, जहाँ पर कोई इंसान बच्चों को लुभाने के लिए बबल बना के उड़ा रहा था। वहाँ से हम आगे बढ़े तो इतनी दूर भीड़ दिख रही थी, सिर दुख रहे थे कि बच्चों ने जाने के लिए मना कर दिया। पर फिर थोड़ा सा हिम्मत करके हम आगे बढ़े। देखिए खाने पीने की चीज़ों की दुकानें लगनी शुरू हो गई थी इधर उधर चारों तरफ। तो थोड़ा सा आगे जाकर, वैसे तो मुझे ख़रीदना था, पर इतनी भीड़ देख कर के किसी दुकान के अंदर हम जाने की हिम्मत ही ना कर पाए। पर हमारे लिए एक और आकर्षण था। यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध दुकान है सैंडविच की, मधुरम सैंडविच करके। तो हम लोग उसको ढूंढ थे, हम पहले कभी नहीं गए थे, तो हम ढूंढ करके वहाँ पहुँचे मधुरम में। और किनारे किनारे हम देखते रहे दुकानों को। तरह तरह की दुकानें थी यहाँ पर भी, बहुत पुराने, कुछ नई और पुरानी बिल्डिंगों में बनी हुई। और ये है एक कुल्फ़ी की दुकान, जहाँ पर से हम सब लोगों के लिए कुल्फ़ियाँ ख़रीदी थी। ये देखिए कितनी पुरानी इमारत, कितना पुराना मंदिर है। रामचंद्र जी का राम मंदिर है। कुल्फ़ी खा के मंदिर देखकर हम आगे बढ़े और उस सैंडविच की दुकान को खोजते हुए
हम वहाँ पहुँच गए, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम ही इस साइड में आए थे, इसलिए थोड़ा आइडिया कम था, काफ़ी चलना पड़ा। मैप दिखा रहा था 3 मिनट का रास्ता, पर वो 3 मिनट नहीं, पैदल चलने वालों के लिए काफ़ी था। और हम पहुँचे जब सैंडविच की दुकान में, तो अंदर बाहर काफ़ी भीड़ थी। ये सैंडविच की दुकान के बाहर का दृश्य है, देखिए पीछे ब्रेड देखिए कैसे उन्होंने भर भर के लगा रखी हैं। अंदर बैठने की भी जगह थी। तो रिचा अनूप तो ऑर्डर देने के लिए खड़े थे, और हम लोगों ने अंदर जल्दी से सीट ग्रैब करी। कुर्सी रेस जैसा चल रहा था, और बाद में रिचा ले करके उसको भी सीट मिल गई थी पीछे बैठने के लिए। देखिए वो अपनी मेहंदी दिखा रही है अनवी। तो जो सैंडविच थे इतने बड़े बड़े थे कि एक सैंडविच में 2 लोग आराम से अच्छे से खा सकते थे, और बहुत टेस्टी भी थे। तो हम लोगों ने वहाँ सैंडविच मतलब इतने ज़्यादा था कि हमसे पूरी तरह खाया भी नहीं गया। हम बाहर निकले, बाहर एक ये सुंदर ड्रेस थी जिसको देखकर अनवी इस पर मोहित हो गई, मून मोहित हो गई थी इसके ऊपर। बहुत देर तक वो खड़े होकर उसको देखती रही। फिर हमने थोड़ा सा बाज़ार और एक्सप्लोर किया और वापस निकल पड़े रिक्शे के ढूंढने के लिए। रिक्शे मिल गए तो हम घर की तरफ निकल पड़े। रास्ते में हम देखते जा रहे थे, सड़क के किनारे किनारे बहुत से शॉप लगे हुए थे, मतलब सड़क पे भी बिछाए हुए थे, कुछ ठेलों पे लगे हुए थे। तो उनमें भी काफ़ी लोग बहुत भीड़ लगा के देख रहे थे। क्या बिक रहा था हमें इतना पता तो नहीं चला, शायद कपड़े रेडीमेड या अनस्टिच होंगे। तो वो सब देखते देखते फाइनली हम घर की तरफ निकल पड़े, वहाँ रास्ते के दृश्यों को देखते हुए। और थक गए थे, बहुत थक गए थे, पर सैंडविच खाया था इसलिए किसी को इतनी भूख तो नहीं लग रही थी। और ये रहा हमारे घर का रास्ता। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मैं आपको लेकर चलूँगी इंदौर के कुछ प्रसिद्ध मंदिरों की सैर कराने के लिए, तो बने रहिएगा मेरे साथ। बहुत ही सुंदर मंदिर हैं, बहुत ही आकर्षक और प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ के। ये देखिए इंदौर के सड़कों पे इस तरीके से सजाया हुआ है। इंदौर अपने आप में सफाई के लिए तो प्रसिद्ध है, पर बस एक आजकल पूरे देश में इंदौर का नाम फैला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।